गौरव जी, आज थाने स्तर से हैं जयवीर रंगा जी, उनको टिकट देने का आपने फैसला किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आरपीआई के हेड ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप समय पर एक शॉर्ट मैसेज भी पहुंच जाते हैं और समाज में सारी बातों को उठाने का काम करते हैं। आज हमारे प्रदेश के कार्यालय में आदरणीय जयवीर रंगा जी हैं, जो पूर्व में तहसीलदार रहे हैं थाने स्तर से ही, और थाने स्तर में ही लास्ट में इनका कार्यकाल रहा है। ये शुरू से ही सामाजिक रहे हैं और जब ये सर्विस करते थे तो रेवेन्यू विभाग के अंदर ये पटवारी से लेके कानून तहसीलदार की जो यूनियन होती है उनके अंदर भी वहाँ पर ये पदाधिकारी रहे हैं। शुरू से ही इनका समाज सेवा में रुचि थी इनकी। तो इसी कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर ने इनको प्रत्याशी थानेसर विधानसभा से उतारा है, क्योंकि आदरणीय तहसीलदार जी जो हैं शुरू से ही मैंने आपको बताया कि राजनीति में भी रुचि रखते थे और बाबा साहब अम्बेडकर जियों की विचारधारा, महात्मा ज्योतिराव फुले जियों की विचारधारा पर ये शुरू से चलते आए हैं। तो ये पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं और ये इन्होंने शासन और प्रशासन की दोनों चीजों का चलाने का पता है। तो आरपीआई अम्बेडकर जो पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, तो ऐसे ही छवि के लोग जो भी मिलते हैं, जैसे इससे पहले आप यहाँ आए थे सभी तो जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एडवोकेट रिंकू मुआना जियों को प्रत्याशी बनाया है। तो पहले हमने आपको बताया था, आपको एक बाइट दी गई थी, उसमें बताया गया था कि पार्टी का क्या पैमाना है टिकट देने का। हमने बताया था कि जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित व्यक्ति है, वही आवाज उठा सकता है उन गरीब और पिछड़े उन लोगों की। जो पंक्ति में सबसे पीछे व्यक्ति है, उसकी आवाज उठाने वाले को, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही टिकट देने का काम आरपीआई अम्बेडकर पार्टी ने किया है और वही काम आज जयवीर रंगा जी के लिए टिकट के लिए किया है। जी, और क्या क्या पूरी जो 90 की 90 विधानसभा की सीटें हैं, सभी पे चुनाव लड़ा जाएगा? आप सभी पे अपने प्रत्याशी जो है उतारेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर जो है वो 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और पूरे प्रदेश के अंदर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला प्रत्याशी ही हमने उतारने का, पहली लिस्ट ही हमने जारी की है। उससे पहले किसी भी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी ना उतारा है और हमने इसलिए पहले उतारा है कि वो व्यक्ति अपनी तैयारी करे। ये जो पार्टियां वो गुमराह कर रही हैं, एक एक जगह से उन्होंने 78 लोगों का नामांकन पत्र मांगे हैं, उनके पैसे बर्बाद करवा रही हैं। अगर कोई साफ छवि का व्यक्ति, अगर उसको 2 महीने 3 महीने पहले टिकट दी जाए तो वो अपनी पूरी तैयारी रखे। अब लास्ट में क्या होगा कि वो सारे के सारे कोई इधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा, कुछ नहीं होना, उनको गुमराह करने का वो लोग। पत्रकार जो है, पत्रकारिता एक ऐसी संस्था है, ऐसी एक विचारधारा है जो प्रत्येक इंसान को, किसी समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी तकलीफों को सुनने में, उसकी खुशियों को जाहिर करने में जो सबसे बड़ा रोल पत्रकारिता होता है। और राजनीति के अंदर किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो पत्रकारिता काम करती है वो कोई नहीं करता। इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज माननीय गहलोत साहब ने और अनिल जी बड़गुजर हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, दीपक बाबू जी निगाल जी हैं, इन्होंने सभी ने मुझे अपना प्रत्याशी थानेसर से बनाया है और इन्होंने मुझ में जो आस्था समझी है, जो मेरी ड्यूटी समझी है समाज के प्रति, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाई हुई पार्टी आरपीआई अम्बेडकर पार्टी जो बाबा साहब ने सबसे पहले बनाई थी, और आज उस पार्टी को देश में, प्रदेश में आगे ले जाने का काम किया है, लोगों तक पहुँचाने का काम किया है और लोगों में जानने का काम किया है। हम बाबा साहब के विचार पर चलेंगे और बाबा साहब के विचार को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक को बाबा साहब का विचार देंगे। और हमारे जितने महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं और शिवाजी महाराज हैं, सभी के हम महापुरुषों के नाम को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के समाज के अंदर बात करेंगे और समाज में उस दबे कुचले जो इंसान जो सबसे नीचे की कड़ी में बैठा है, आज तक जिसके पास ना कोई शिक्षा है ना कोई रोजगार है, हम उसको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा फ्री में दिलाने का काम करेंगे और उनको रोजगार, एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा घर में तो उसके पास धन आएगा, धन से जो है उसकी परवरिश होगी परिवार की और वो अपना घर का और देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेगा। ये नहीं है भाई हम किसी को फ्री में सब कुछ देते रहें और आदमी बिल्कुल निठल्ला हो जाए, जो कोई भी काम नहीं कर सके
और अंत में वो व्यक्ति क्या करेगा, इसी तरह अपनी चारपाई में पड़ा पड़ा अपने प्राण त्याग देता है। जिसके पास शिक्षा नहीं, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हम बाबा साहब की मुहिम को लेकर के चलेंगे। बाबा साहब ने 4 सिद्धांत हमें दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और चौथा सिद्धांत था बाबा साहब का, बुद्धिज्म के मार्ग पर चलो। तो हम ये बाबा साहब का विचार लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और अपने वोट की अपील करेंगे। और जैसे भी नेताजी ने बताया है कि 90 की 90 सीटों पर जैसे ये प्रत्याशी उतारेंगे, हम आपस में सभी लोग मिल करके एक दूसरे की विधानसभाओं में जा करके हम आपस में बातचीत करेंगे और समाज को अपने साथ जोड़ेंगे। और मैं उन्हें पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, और गहलोत साहब का, अनिल बड़गुजर जी का, और हमारे जो शीर्ष के नेता सेंटर में हैं उनका सभी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ में आस्था प्रकट जताई है कि आप जो है पार्टी में आकर के चुनाव लड़ें। तो मैंने भी इनसे काफ़ी समय से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम पार्टी को आगे लेकर के चलें और हमें जो है चुनाव में लोग उतारने चाहिए। मैं भी उसमें इच्छुक था पार्टी के सेवा करने का। तो मैंने आज